What social service he has done? Did he go and help any poor people except acting in movie? Except producing in movie? What has he done in life? Has he got any social standing in education? Has he got any standing of its own? Ask Udayinidhi, not using the word called Stalin, not using the word called Karunanidhi. Who is he? Now what moral right he has got to compare? He has got to compare himself to Modiji's grandfather. So Udayinidhi Stalin as a person is not equal to Modiji's toenails dirt. That is how we equate Udayinidhi Stalin. देश में लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अलग अलग तरह की तैयारियों में जुटे हुए हैं। किस तरीके से जनता को लुभाना है, इसमें कमर कस रहे हैं। वहीं विपक्षी नेताओं पर हमले से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी कड़ी में डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर से पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है, जब भी पीएम मुंह खोलते हैं केवल झूठ ही बोलते हैं। इस बयान पर अब बीजेपी का भी पलटवार आ गया है। डीएमके नेता उदयनिधि का कहना है कि बीजेपी डीएमके को खत्म कर देगी। जो लोग पिछले 60-70 साल से यह बात कर रहे हैं वो भी खुद खत्म हो चुके हैं। तो डियर पीएम, आप तो क्या आपके दादा भी डीएमके का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप डीएमके को टच भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही उदयनिधि यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जब राज्य में बाढ़ या चक्रवात से प्रभावित होता है तो पीएम मोदी राज्य का दौरा करने नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो राज्य का दौरा करते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा, मोदी सरकार राज्य को टैक्स के रूप में भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक रुपए के लिए केवल 28 पैसे का ही भुगतान करती है। डीएमके नेता उदयनिधि ने इसके लिए 28 पैसा मोदी सरकार कहकर टारगेट किया। वहीं उन्होंने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा है कि वह राज्य में 40 दिन रुक जाए, फिर भी बीजेपी एक सीट नहीं पाने में कामयाब होगी। बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान का पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई ने कहा है, उदयनिधि स्टालिन कौन है? वह एक असफल अभिनेता है। वह अपने पिता और दादा के नाम के साथ राजनीति में खड़े हैं और मंत्री बने हैं। वह पीएम मोदी के पैर के नाखूनों की गंदगी के बराबर भी नहीं है। वह अपने परिवार के नाम के साथ राजनीति में आए हैं। क्या उन्होंने कोई सामाजिक कार्य किया है? स्टालिन और करुणानिधि नाम के बिना वो कौन है? He is a failed actor. With his grandfather and father's name, he is standing in politics. He has become a minister. That is what I have said in the Tamil media also, that even for Honorable Prime Minister's toenail, the dirt which might be in the toenail is not even equivalent to the dirt. So that is his political standing. A person who has come to the politics only with his grandfather and father's name, he hasn't done any social service. What social service he has done? Did he go and help any poor people except acting in movie? Except producing in movie? What has he done in life? Has he got any social standing in education? Has he got any standing of its own? Ask Udayinidhi, not using the word called Stalin, not using the word called Karunanidhi. Who is he? Now what moral right he has got to compare? He has got to compare himself to Modiji's grandfather. ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना